हम बार-बार व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों छवियों और संदर्भों से वीडियो मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी गतिविधि को बढ़ाने प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। वैसे तो नबियों के ताल्लुक से देखा जाए तो मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, जो हमारे नबी प्रोफेट है, उन्होंने बोला है कि जो ऐसा काम करते हैं उनको कोड़े से पीटा जाए, 100 कोड़े। जी जी। तो शरीयत के हिसाब से तो आपको मार पड़ेगी, क्योंकि आपने तो अपनी बहन के साथ ही किया हुआ है। जी। अच्छा, एक बात और दूसरी बात ये है कि ये इस्लाम में जायज़ भी है, यानी कि अपनी बहन के साथ जो सेक्स करना है वो इस्लाम में जायज़ भी है। वो कैसे जायज़ है? वो जायज़ ऐसे है कि दुनिया की शुरुआत जब हुई थी तो अल्लाह पाक ने आदम और हव्वा को नीचे भेजा था ज़मीन में। तो जो आदम और हव्वा थे ना, वो आपस में ही गुत्थम गुत्था होते थे। अब उनकी जो संतानें हुई है ना, वो मतलब भाई बहन आपस में ही सेक्स करने के बाद बच्चे पैदा किए और उनकी जो ये वंश है वो बढ़ा। तो इस्लाम में भाई बहन का जो सेक्स है वो शुरुआत से है। तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ही तो उनको पैदा करने के लिए हुक्म दिया था, तभी तो क्या बोलती रहो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो अल्लाह ने ही इस चीज़ को पहले सही करार दिया था, बाद में गलत करार दे दिया। तो भाई बहन की जो आपस में सेक्स है वो इस्लाम में सही है पहले। अच्छा, तो कर सकते हैं। अब मतलब मॉरली अगर देखे जाए तो मतलब गलत है ये, हाँ, करना तो नहीं चाहिए, है ना। ये तो आनुवांशिक रूप से भी गलत चीज़ें हैं, क्योंकि इससे पीढ़ियाँ आगे नहीं बढ़ेंगी और पीढ़ियों में बीमारियाँ होती हैं बहुत सारी। नहीं तो वो पीढ़ियों का मसला कहाँ से, सेक्स के लिए ही तो है बस। हाँ, तो मतलब वही तो, अगर भाई बहन आपस में ही सेक्स करें तो उनमें बहुत सारी आनुवांशिक बीमारी हो सकती है उनके बच्चों में। आपको बताऊँ, पाकिस्तान में अधिकतर जो लोग हैं वो भाई बहन शादी करते हैं। यहाँ तक कि ये तो सगे भाई बहन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जिससे आप करते हो आपकी सगी बहन है ना। हाँ। उनकी उम्र क्या है? 20 साल। अच्छा, तो और उनका नाम क्या है? ना, ये प्राइवेसी है। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान में मतलब ऐसे बहुत से केस आते हैं। तो एक रिसर्च में पता चला कि अधिकतर जो पाकिस्तानी हैं वो ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं। उनके बच्चे मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसकी वजह से उनका जो शरीर है ना वो विक्षिप्त हो जाता है। तो मेरी मानो तो आप अपनी बहन के साथ ये सब करना बंद कर दो। ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, आपको ये गिल्टी फील नहीं होती कि आप अपने बहन के साथ गंदा काम करते हो? नहीं, पहले हुआ था अपने। कितने साल से चल रहा है आपकी बहन के साथ? काफी वक्त हो गया। मतलब फिर भी 2-3 साल, उससे ज़्यादा? 3 साल। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू को नहीं पता इसके बारे में? नहीं। कितने भाई बहन हो आप लोग? 3। अच्छा, हाँ, मतलब तो वो भाई जो है वो उसको पता है कि नहीं पता है इनके बारे में? नहीं, 2 बहन है, भाई मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो आप दोनों बहन के साथ करते हो कि एक ही बहन के साथ? दोनों। तो दोनों बहन के साथ ही करते हो? दोनों को आपस में पता है। अच्छा, तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप अपनी दोनों सगी बहन के साथ सेक्स कर रहे हो। अब जो भी हो। लेकिन आपको ना सोचना चाहिए कि भाई बहन तो बहन ही होती है, रिश्ते की मर्यादा होती है ना। तो चलो, अगर इंसान जो है वो किसी और आपकी बहन भी राजी होगी दोनों के दोनों? नहीं, राजी कौन होता है, पहले जबरदस्ती करना पड़ता है, फिर हो जाती है। मतलब पहले आपने जबरदस्ती किया था? तो आपके अंदर ये कैसे ख्याल आया कि आप अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करो? बहुत सारे दोस्त हमारे जो करते हैं आपस में। क्या? बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपस में करते हैं हमारे। मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी बहन के साथ करते हैं? ऐसे कितने को जानते हो? गिनती तो नहीं है, काफी है, 15-20। मतलब कि 15-20 दोस्तों में से सबने आपस में साझा किया हुआ है और कि वो अपनी बहन के साथ ही करते हैं। तो इसकी वजह से आपने भी करना शुरू कर दिया। तो अब आगे क्या विचार है आपके? विचार क्या, जो चल गया है वो ठीक है। मतलब ये तो मतलब अमर्यादित है ना, गंदी बात है ये अपनी बहन के साथ करना। कभी अपनी बहन को बोल के नहीं देखा कि अब मतलब आप लोग क्यों मना नहीं करती हो ऐसा करके?
नहीं, दिल तो सब पे करता है, इसलिए कोई मना नहीं करता इस बात पे। मतलब कि आपकी अब बहनें भी आपको एंजॉय करती हैं मतलब? हम्म। हाँ, ये मतलब हमारे जो मुस्लिम कौम है इसमें मैं देखती हूँ बहुत सारे, मतलब आप खुद बोले कि आपके जितने भी दोस्त हैं वो ये सब करते हैं, और जितने भी मतलब अभी आप भी पहले इंसान नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ही मैंने बात की है तो मुझे पता चला है, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे मैंने बात की और वो बताए हैं कि भाई उनकी जो बहनें हैं या कई लोगों ने तो अपनी माँ से किया हुआ है, और वो सारे के सारे जो थे वो मुस्लिम थे। हिंदुओं में इतना ज़्यादा नहीं देखती है इस चीज़ को। नहीं, उनमें ज्यादा होता है, वो बताते नहीं है किसी से। क्योंकि अभी तक जितने भी मसले मैंने देखे हैं तो उनमें जो मुसलमान हैं वो लोग बताते हैं कि भाई मैंने मतलब अपनी बहन के साथ किया। अभी कुछ दिन पहले ही एक बंदा और था, उसका नाम जाहिद था, उसने बताया कि मैंने अपनी बहन के साथ किया। उससे पहले एक ने बताया कि अपनी माँ के साथ किया। तो मैं तो ये कहती हूँ कि एक इंसान होने के नाते इन सब चीज़ों से इंसान को दूर होना चाहिए। हेलो। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो, ये गलत चीज़ें हैं। अरे यार, नहीं छूटेगी। क्यों नहीं छोड़ सकते? तो फिर मैं किसकी लूँगा जाके, ये बताओ। मतलब कि कोई और नहीं तो अपनी बहन को ही? तो क्या हुआ, वो भी तो बाहर जाएगी तो बता। लेकिन बहन है वो, मतलब बहन का मतलब समझते हो आप? बहन का मतलब क्या होता है? एक मर्यादा होती है, भाई उसकी रक्षा करता है, भाई उसकी इज्जत की रक्षा करता अगर है। अगर वो बाहर जाए और कोई ब्लैकमेल करे, वीडियो बनाए, तो क्या वो सही है? उसकी शादी करा दो और उसके पति के साथ खुश रहेगी वो। शादी होगी कि नहीं है? तो करवाओ ना। हो जाएगी, अभी पढ़ती हैं। और मतलब सिर्फ आपसे ही करती है कि उनके और भी कोई और है? और कोई नहीं है। अच्छा, मतलब साहिल आपका रियल नाम है कि मतलब और कोई नाम है आपका? नहीं, साहिल। अच्छा, ठीक है साहिल, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि भाई देखो, बहन तो बहन होती है ना, तो उनसे आप मत करो। हालांकि इस्लाम में पहले ये हो चुका है ना, जो लूत की बेटियां थीं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जानते होंगे आप, एक नबी हुए थे, तो उन्होंने भी, उनके साथ भी उनकी बेटियों ने यही किया था, सगी बेटी थी। और इनका आदम और हव्वा की तो जानता है कहानी कि उनके जो बच्चे थे वो आपस में ये सब करते थे, उसी से वंश चढ़ा है। तो ये सब चीज़ें तो इस्लाम में कॉमन सी बात है, ये होती थी अगर इसकी माने तो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये सब चीज़ें गलत है, आप ये सब मत करो। आप अल्लाह में मानते हो ना? और आपकी बहनें? सब मानती हैं। और आपकी बहनें नमाज़ पढ़ती हैं? सब पढ़ती हैं। बुर्का? सब। मतलब बुर्का भी पहनती हैं और नमाज भी करती हैं, फिर भी भाई के साथ ये सब कर रही हैं? तो किसी को पता थोड़ी ना चलता है। भाई किसी को पता नहीं चलेगा तो कोई कुछ भी गंदा काम करेगा क्या? शायद अभी आपने भी नहीं किया अपने भाई के साथ। नहीं, मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। चलिए ठीक है, और कोई सवाल है आपका? नहीं, यही पूछना था कि तुम जो बोल रही थी कि ठीक है, एक तरह से वो बता रही थी। नहीं भाई, अगर आप मतलब अमानवीय तरीके से इस चीज़ को बोलो तो सही है, क्योंकि जानवर भी अपनी बहनों के साथ ऐसा कर सकते हैं। बल्कि जानवर नहीं करते, एक तरह से जो जानवर होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि ऐसा चीज़ नहीं करना है। तो इंसान तो इससे भी बुरा हुआ है कि वो अपने मतलब जानवर से भी गए बिता, वो अपने बहन के साथ ही कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से सीखनी चाहिए, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। नहीं भाई, सेक्स मतलब जो घर में आता है वो नहीं आता कहीं। मतलब आपको अपनी बहनों के साथ सेक्स करने में मज़ा आता है, बाहर में नहीं आता? बहुत ज़्यादा। फिर तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ मना ही क्या कर सकती हूँ आपको कि ये सब चीज़ें नहीं करें। बाकी इसका कोई मसला नहीं है। आप बोल रही हूँ अपनी बहन की शादी करा दीजिए, दोनों बहनों की, और आप खुद शादी कर लीजिए, है ना। ये भाई बहन का रिश्ता सही नहीं होता। शादी के बाद भी नहीं छूटेगा ना, वो जब घर पाएंगे तो तब भी होगा फिर। मतलब आपकी बहनों की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई और किसी दिन आपको मिल गई, तो फिर आप उनके साथ करोगी? जो बड़ी वाली है मैं उनके घर पे जाता हूँ तब भी करता हूँ, घर पे आती है तब भी करता हूँ। उनकी शादी हो गई बड़ी वाली की? अच्छा, तो मतलब आपके भांजे हैं, कोई भांजा? हाँ है। तो वो किसका है, मतलब आपके जीजू का है या आपका है? नहीं, मेरा नहीं है, उनका ही है। अच्छा, क्या है ना, आप अपनी बड़े बहन जिसकी शादी होगी उससे कर रहे हो, तो हो सकता है आपका भांजा आपका बेटा हो। नहीं, कई बार हो ही थी प्रेगनेंट दोनों। आप इससे प्रेग्नेंट हो गई थी?
कई मरतबा। फिर दवाई आती है, दवाई दे देते हैं। अच्छा, दवाई लेके अब उसको ठीक कर देते हो। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कोई मसला होगा तो बताइएगा। मैं तो ये कहूँगी कि ये सब मत करिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।